नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जितने भी साथी बिहार जीविका कोऑर्डिनेटर की तैयारी करते हैं, उसके लिए बेहतरीन, शानदार और जानदार सेट लेकर आ गए हैं किरण प्रकाशन का। ठीक है, आपको इसमें मिलेगा 20 सेट बिल्कुल नए पैटर्न के आधार पर। देखिए, यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएगा वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज इस वीडियो में सेट नंबर 1 का जो है अच्छे तरीके से सलूशन करने वाले हैं। डीपली से मैथ और रीजनिंग का भी सलूशन करने वाले हैं। तो अगर आप लोग बिहार जीविका कम्युनिटी और कोऑर्डिनेटर का फॉर्म भरे हैं, तो यहाँ से आप लोग एक बार प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में जो लेवल रहेगा क्वेश्चन का, वो इसी लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम लोग डेली जो है एक प्रैक्टिस जो है इस बुक से करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल आपको एग्जाम वाला फील देगा। ठीक है, आपको इसमें मिलेगा 70 क्वेश्चन और टाइम रहेगा 80 मिनट का। ठीक है, यानी 70 क्वेश्चन आपको 80 मिनट में बनाना है। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो एग्जाम होगा मेन, उसमें भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम लेवल का है, तो आप लोग यहाँ से 1 से 2 बार रिविजन करके जरूर जाइएगा। इसमें सारे क्वेश्चन का हम लोग डीपली से सोल्यूशन भी करने वाले हैं, तो शुरू से लेके लास्ट तक एक बार आप लोग यहाँ से सिलेबस और पैटर्न क्वेश्चन का जो है वो देख के जाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। उससे पहले जल्दी से आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जो भी साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। दोस्तों, आप लोग का परिवार जो है वो 50,000 का होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी आज जो है 50,000 का परिवार बनाने में सहयोग कीजिए। सभी लोग से गुजारिश करता हूं कि आप लोग जितना हो सके सहयोग कीजिए। आप लोग के लिए इतना करते हैं, तो आप लोग भी अपना जो है प्यार और आशीर्वाद जो है ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमें भी आप लोग का जो है अच्छा सहयोग मिल सके और काम भी अच्छा आप लोग के लिए कर सकें। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप लोग 50,000 का जो है परिवार, इसको पूरा कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग को बहुत चीज़ फ्री में मिलने वाला है, फ्री क्लास, फ्री नोट्स। तो बस आप लोग से एक ही सहयोग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। देखिए, यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन का डीपली से सोल्यूशन भी करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है कि पुरस्कार और सम्मान से। ठीक है, प्रथम क्वेश्चन कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, भारत रत्न इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 में, 1954 में हुआ था। ठीक है, और किसको मिला है? तो विधान चंद्र राय को मिला है भारत रत्न। ठीक है, और इसी के जन्मदिन पर जो है 1 जुलाई को जो है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका ए हो जाएगा, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाते हैं विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो दोस्तों, ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार प्रथम विदेशी व्यक्ति जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे। इसको भारत रत्न 1987 में मिला था। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था। ठीक है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद एक और व्यक्ति है नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और इसको 1990 में भारत रत्न मिला है। 1990 में भारत रत्न मिला है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी प्रथम व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार विदेशी व्यक्ति थे, जिसको 1987 में भारत रत्न मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियरे क्यूरी ने हेनरी बेक्वेरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ डैश से संबंधित खोजों के लिए 1903 में भौतिक में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। यानी पियरे क्यूरी और हेनरी बेक्वेरल को 1903 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो किस खोज के लिए? तो दोस्तों, ये हो जाएगा रेडियो धर्मिता खोज के लिए मिला था। रेडियो धर्मिता खोज के लिए 1903 में मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद दोबारा इसको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? यानी पियरे क्यूरी और यानी जो हेनरी मैरी क्यूरी है, इसके पति है पियरे क्यूरी। ठीक है, इन दोनों को जो है दोबारा नोबेल पुरस्कार एक 1903 में मिला था, और दोबारा 1911 में मिला था। 1911 में मिला था। 1911 में रेडियो और पोलोनियम की खोज के लिए, रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए 1911 में मिला था, और 1903 में मिला था रेडियो धर्मिता की खोज के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण योजना से
क्वेश्चन है कि भारत सरकार की स्टैंड अप योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है। भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण का न्यूनतम राशि कितनी है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 10 लाख, न्यूनतम राशि 10 लाख है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में और स्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है। यानी वह कौन सा योजना है जिसके तहत टमाटर, प्याज, आलू की कीमत जो है वो स्थिरता को रोकेगा, ठीक है, और इसका उत्पादन को बढ़ावा देगा। तो दोस्तों ये ऑपरेशन ग्रीन्स है, ऑपरेशन ग्रीन्स हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा ऑपरेशन ग्रीन्स, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों ये 5 नवंबर 2018 को ये योजना स्टार्ट हुआ था, ऑपरेशन ग्रीन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को अधिकतम कितना स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। तो दोस्तों 5 लाख, यानी 5 लाख जो है 5 लाख का जो है वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना ये कब स्टार्ट हुआ था। तो 23 सितंबर 2018 को, 23 सितंबर 2018 को कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो रांची से, झारखंड के रांची से जो है आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारत का इतिहास से। क्वेश्चन है कि किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। यानी किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीय के नैतिक चरित्र का जो है वो उत्थान होगा। तो दोस्तों ये बोर्ड का नीति पत्र वुड्स डिस्पैच में कहा गया था कि जो यूरोपीय शिक्षा है वो भारतीय नैतिक चरित्र का उत्थान करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये कब दिया था। तो 1854 में दिया था, 1854 में दिया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। डलहौजी के समय जो है बोर्ड डिस्पैच दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था। यानी 1857 के विद्रोह में कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं किया गया था। तो प्रथम है, देखिए, भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी, तो ये कथन गलत हो जाएगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, तो ये भी सही है। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया। तो दोस्तों 1858 के तहत भारत का गवर्नर जनरल जो है वो भारत का वायसराय बन गया था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा कि ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई नहीं गई थी, लेकिन यहाँ पे करा कि बढ़ाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन कि 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई है। यानी 1919 में कौन सा घटना नहीं हुआ है। तो प्रथम है बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था, ठीक है। और इसको रद्द कब किया था। तो 1911 में इसको रद्द किया गया था, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार 1919 में हुआ था, और रोलैक्ट एक्ट पारित भी 1919 में हुआ था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 को हुआ था। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हुआ था। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा दोस्तों, ये 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम बताइए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम बताइए। तो इसके स्थान पर, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर मानवाधिकार परिषद आया था। मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया था कब। तो 2006 को जो है मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत किस संस्था का सदस्य है। भारत जो है वो किस संस्था का सदस्य है। तो भारत जो है वो सार्क का सदस्य है, भारत सार्क का सदस्य है। और सार्क का स्थापना कब हुआ था। तो 1985 में, सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और सदस्य संख्या कितना है। तो इसमें 8 सदस्य है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में से किस संस्था का सदस्य नहीं है? भारत किसका सदस्य नहीं है? देखिए यूएनओ, इसका स्थापना 1945 में हुआ था, ठीक है। भारत इसका सदस्य है। डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, इसका स्थापना 1995 में हुआ था गेट के स्थान पर। उसके बाद सार्क, सार्क का सदस्य अभी बताए थे आपको, ठीक है। नाटो का सदस्य भारत नहीं है। नाटो का सदस्य जो है वो यूरोपीय देश है, ठीक है, तो नाटो का सदस्य भारत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से दिया गया समीकरण डैश का संबंध का वर्णन करता है। देखिए गति का 3 नियम था, कौन कौन? तो v बराबर u प्लस ए टी था, ये प्रथम नियम था, ठीक है। दूसरा नियम था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा नियम था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। तो इसमें हम लोग समीकरण निकालने के लिए यहाँ पे देखिए u और a को यानी u और a जहाँ जहाँ है वहाँ इसको हटा दीजिए, u और a को, ठीक है। तो u यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। अब जो बचा है करा कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहाँ है? तो दूसरे नियम में है। तो दूसरे नियम में जो है बचा हुआ है s बचा हुआ है और t बचा हुआ है, यानी u और a कट गया तो s और t बचा हुआ है। s विस्थापन यानी स्थिति होता है और t टाइम होता है। s विस्थापन और यहाँ यानी t टाइम होता है, तो विस्थापन और टाइम कहाँ है, यानी स्थिति और टाइम कहाँ है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, स्थिति और टाइम हो जाएगा, यानी स्थिति और टाइम का वर्णन करता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश का चिन्ह क्रमशः डैश होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस होता है, प्रोटॉन का आवेश प्लस होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था? तो जे थॉमसन ने 1897 में किया था। 1897 में जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, 1897 में, ठीक है। प्रोटॉन का खोज कब हुआ था? तो प्रोटॉन का खोज 1909 में, 1909 में रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने 1932 में किया था। चैडविक ने 1932 में किया था न्यूट्रॉन का खोज, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन पर 0। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। देखिए ऑप्शन बी में है ऋणात्मक मतलब माइनस, धनात्मक मतलब प्लस और उदासीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की कौन सा कोशिकाएं कि विस्तार और फैलाव का कारण बनता है? कौन सा कोशिका कि विस्तार और फैलाव का कारण बनता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा स्फीति दाब, स्फीति दाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खेलकूद से, देखिए खेलकूद से प्रश्न है कि साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंध रखती है? तो साइखोम मीराबाई चानू जो है ये भारोत्तोलन से संबंध रखती है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना? कौन भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाले पहला एशियाई खिलाड़ी बन गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा रामनाथन कृष्णन हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। उसके बाद हम लोग 20-20 क्वेश्चन दोनों पदों से है, कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर। तो दोनों क्वेश्चन जो है यहाँ से हम लोग करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद 10 के क्वेश्चन जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेटर साइंस और कंप्यूटर का क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग इसको भी रिविजन करके ही जाइएगा, ठीक है। दोस्तों मैथ रीजनिंग बाद में सोल्यूशन करेंगे, पहले 30 क्वेश्चन ये सोल्यूशन यहाँ से कर लेते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सिलेक्शन बैच लेकर आ गए हैं। आपको इस बैच में जो है वो मिलेगा लगभग 200 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, मात्र 99 में। और सभी सेट का PDF मिलेगा जो कि आप बना सकते हैं। उसके बाद टेस्ट का PDF क्विज बोर्ड में भी मिलेगा और सभी जो है पब्लिकेशन का PDF नोट्स भी मिलेगा। और जो है आपको इस प्रकार का जो है हाईलाइट आंसर भी मिलेगा ताकि बाद में आप लोग यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ मिलेगा आपको बस 99 में। अगर आप लोग इसी बैच को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, वहाँ से आप लोग को जो है बैच का सारा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं बिहार जीविका का सिलेक्शन बैच में जो है इस बार शामिल होना, तो आप लोग बस जाके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से इस नंबर पर मैसेज कीजिए। आपको सब कुछ बस इतना ही रुपया में मिलेगा, नोट्स, क्लास, टेस्ट मिलेगा, सभी बुक का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है।
और भी जो भी न्यूज आएगा वो सारे आपको इस क्लास में मिलेगा। ठीक है, तो आप वो लोग एक छोटा सा पैक है आप लोग जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम जो है वो सितंबर माह के अंत में होने वाला है। बहुत ही कम समय आप लोग के पास है, तो जितना हो सके आप लोग यहाँ से रिवीजन कीजिए। ठीक है, रिवीजन जो है आपको किस प्रकार करना है, देखिए नोट्स आपको इस प्रकार मिलेगा। ठीक है, नोट्स मिलने के बाद आप लोग कम समय में अधिक से अधिक यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, और अधिक क्वेश्चन जो है वो रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर इस बैच को लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर जो है मैसेज कीजिए, आपको ये बैच जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए यहाँ से हम लोग साइंस का क्वेश्चन पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, कोऑर्डिनेटर का साइंस। चलिए क्वेश्चन है कि DWCRA का पूरा नाम क्या है, DWCRA का जो है पूरा नाम क्या है, तो जल्दी से इसका फुल फॉर्म बताइए, यानी फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस इन रूरल एरिया, डेवलपमेंट्स ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस इन एरिया, रूरल एरिया हो जाएगा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन है, कह रहा है मिलान कीजिए। ठीक है, कह रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है, यहाँ पे योजना है, उसके बाद यहाँ पे उद्देश्य है, और कह रहा है कौन सा जो है योजना उस गलत दिया गया है। चलिए देखते हैं, कुशल युवा कार्यक्रम का उद्देश्य है युवाओं को डिजिटल और सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण देना, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जीविका परियोजना, जीविका परियोजना का उद्देश्य है महिलाओं को खेती में ट्रैक्टर खरीदने की सब्सिडी देना, तो ये दोस्तों कथन गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है ये गलत है। नेक्स्ट है स्टार्टअप नीति, जो कि बिहार सरकार ने स्टार्ट किया है और इसका उद्देश्य है नवाचार आधारित व्यवसाय को बढ़ाना, तो ये भी सही है। ठीक है, स्टार्टअप नीति का जो है उद्देश्य है नवाचार आधारित व्यवसाय को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इस योजना का उद्देश्य है स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता देना, स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता देना, तो ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था, तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है दोस्तों ये जो है 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है दिया गया है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन है और कारण है। चलिए देखते हैं, देखिए SHG स्वयं सहायता समूह सदस्यों को बैंक से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, यानी स्वयं सहायता समूह जो है वो सदस्यों को, स्वयं सहायता समूह के सदस्य को बैंक से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक स्वयं सहायता समूह को सामूहिक ऋण प्रदान करते हैं, तो कारण भी सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा बनाती है, कौन सी बात ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा बनाती है, तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण बुनियादी ढांचे का अभाव, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का अभाव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का व्यवस्था की गई है, 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का व्यवस्था किया गया है, तो 33%, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 33% हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए दीनदयाल जो है योजना के अंतर्गत महिलाओं को संगठित किया जाता है, दीनदयाल योजना के अंतर्गत महिलाओं को संगठित किया जाता है, तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज किस प्रकार से होता है, तो आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज जो है दोस्तों कैशलेस और पेपरलेस पद्धति से होता है, कैशलेस और पेपरलेस पद्धति से होता है, तो ऑप्शन इसका भी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए PMGSY 2 का उद्देश्य क्या है, PMGSY 2 का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करना, ग्रामीण सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करना, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए योजना का नाम है और उद्देश्य है, कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं मिल खाता है, कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए प्रथम है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराना,
तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मनरेगा, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिनों का गारंटी रोजगार मिलता है, तो ये भी कथन जो है वो सही है। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, इसका उद्देश्य है शहरी गरीबों को मुफ्त राशन और रोजगार देना, तो ये कथन गलत हो जाएगा, ये कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसका उद्देश्य है शहरी और ग्रामीण गरीबों को कौशल विकास और स्वरोजगार देना। शहरी व ग्रामीण जो है गरीबों को कौशल विकास और स्वरोजगार देना, तो ये कथन भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो कि स्टार्ट हुआ था 2019 में। 2019 में ये योजना स्टार्ट हुआ था, और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि किसानों को आय का समर्थन देकर उनकी जीवन यापन क्षमता बढ़ाना। किसानों को आय का समर्थन देकर उनकी जीवन यापन क्षमता को बढ़ाना, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, क्वेश्चन है कथन और कारण है। तो कथन क्या है, कथन है कि बैंक सखी का कार्य स्वयं सत्ता समूह यानी SHG सदस्यों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचाने में सहायता करना। बैंक सखी का कार्य है कि स्वयं सत्ता समूह सदस्यों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचाने में सहायता करना, तो ये कथन सही है। ठीक है, कारण है कि इस बैंक सखी को प्रशिक्षण और तकनीकी उपकरण सरकार के द्वारा जो है दिए जाते हैं। बैंक सखी को प्रशिक्षण और तकनीकी सरकार के द्वारा दी जाती है, तो कारण भी सही है, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय कृषि योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा। देखिए, इसका प्रमुख उद्देश्य है राज्य को कृषि निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। राज्य को कृषि निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से। देखिए कथन क्या है, कथन है कि देखिए कथन क्या है, कथन है कि बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है, तो कथन सही है। कारण है कि बीमा केवल मृत्यु के बाद आर्थिक लाभ देता है, तो केवल जो यहाँ पे लगा हुआ है ये जो है गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो यानी कारण जो है ये गलत है, और कथन सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है और लेकिन आर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में सही मेल प्रस्तुत करता है, यानी कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो प्रथम है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, ये श्रम प्रधान उत्पादन है, तो ये कथन सही है, यानी ये ऑप्शन सही है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जो है वो श्रम प्रधान उत्पादन है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि सार्थ निश्चय योजना के अंतर्गत शुरू की गई किस योजना का उद्देश्य शहरी युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान करना है। सार्थ निश्चय योजना के अंतर्गत शुरू की गई किस योजना का उद्देश्य शहरी युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कृषि आजीविका संवर्धन योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है। कृषि आजीविका संवर्धन योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है, तो किसानों को कृषि आधारित लघु उद्यम से जोड़ने के लिए। किसानों को कृषि आधारित लघु उद्यम से जोड़ने के लिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन है और कारण है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कथन है कि जीविका द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंक सखी की नियुक्ति की जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जीविका द्वारा वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए बैंक सखी को जो है वो नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है कि बैंक सखी केवल बैंक शाखा में बैठकर कार्य करती है, तो कारण गलत हो जाएगा, यानी कथन सही है और कारण गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CLF में समानता कितने VO शामिल होते हैं। CLF में समानता कितने VO शामिल होते हैं, तो इसमें जो है दोस्तों यानी 20 से 40 VO शामिल होता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि बिहार में स्वयं सहायता समूह SHG को किस योजना के तहत सबसे अधिक बढ़ावा मिला है, तो सबसे अधिक बढ़ावा जो है जीविका परियोजना के तहत मिला है। जीविका परियोजना के तहत मिला है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि कौन सा एप्लीकेशन आमतौर से प्रस्तुति या स्लाइड शो तैयार करने के लिए उपयोग की जाती है। कौन सी एप्लीकेशन आमतौर पर प्रस्तुति या स्लाइड शो तैयार करने के लिए उपयोग की जाती है,
तो दोस्तों ये हो जाएगा पावर पॉइंट हो जाएगा स्लाइड तैयार करने के लिए, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। URL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है, MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी .xlsx हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, कौन एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन इसका ही हो जाएगा। कंप्यूटर में हमेशा एक डैश होता है, कंप्यूटर में हमेशा एक CPU होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। मॉडेम किस प्रकार का उपकरण है, तो मॉडेम जो है दोस्तों जो है इनपुट और आउटपुट है, मॉडेम इनपुट और आउटपुट है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि एक डैश एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर बेहतरीन ढंग से विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। डैश एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, तो दोस्तों ये वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी OTP होता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या है, घटक क्या है दोस्तों, अगर आप लोग कंप्यूटर का क्लास नहीं देखें तो उसमें हम लोग सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से बताए थे, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, वर्तमान में कौन सा पीढ़ी चल रहा है, वो सभी क्वेश्चन बताए थे। अगर आप लोग कंप्यूटर का कोर्स नहीं देखें तो उसका भी वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो पहली पीढ़ी का कार्यकाल था 1940 से, पहली पीढ़ी 1940 से 56 तक था, ठीक है। इसमें प्रमुख जो था वो वैक्यूम ट्यूब आधारित था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पिछली कार्यवाही को रद्द करने का कुंजीपटल लघुमार्ग है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पिछली कार्यवाही को रद्द करने का कुंजीपटल लघुमार्ग है, तो दोस्तों ये हो जाएगा कंट्रोल+Z हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईमेल पते में निम्नलिखित में से कौन से संकेत आवश्यक इस्तेमाल किए जाने चाहिए, ईमेल पते में कौन से संकेत अवश्य इस्तेमाल किए जाने चाहिए, तो ये @ होता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, @, ठीक है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है, और जो भी साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग का एक छोटा सा परिवार 50,000 का होने वाला है, तो जितना हो सके आप लोग जल्दी से इसको पूरा कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग और भी अच्छे तरीके से जो है बिहार जीविका के लिए कोर्स लेकर आने वाले हैं फ्री में, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन और मैथ का क्वेश्चन भी सोल्यूशन करेंगे। चलिए यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, देखिए 18 नंबर से, ठीक है। चलिए तो जल्दी से पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग बनाइए, उसके बाद हम लोग इसका सलूशन भी करेंगे। देखिए इसको छोटा सा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग सारे क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से सलूशन करने वाले हैं। चलिए तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को जो है पहले बनाइए, उसके बाद इसका जो है सलूशन करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, G है, I है और V है और E है, इसे क्या बना है, तो J, L, Y और H बना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे G में 3 जोड़ेंगे तो J हो जाएगा, फिर I में 3 जोड़ेंगे तो L हो जाएगा, V में 3 जोड़ेंगे तो Y हो जाएगा, और E में 3 जोड़ेंगे तो H हो जाएगा, E में 3 जोड़ेंगे तो H हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी सभी में 3 जोड़ते जाएंगे। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, यानी कॉपी में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो C में 3 जोड़ेंगे। देखिए जब C में 3 जोड़िएगा तो C D E F हो जाएगा, O में 3 जोड़िएगा, ठीक है, तो यहाँ पे R हो जाएगा, फिर P में 3 जोड़िएगा तो यहाँ पे S हो जाएगा, और Y में 3 जोड़िएगा तो यहाँ से B हो जाएगा, यानी FRSB हो जाएगा, FRSB जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 है, उसके बाद 10 है, 17 है, 25 है, और यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कौन सा संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 4 से 10 बनाने के लिए इसमें 6 जोड़े हैं, 10 से 17 बनाने के लिए इसमें 7 जोड़े हैं, और 17 से 25 बनाने के लिए इसमें 8 जोड़े हैं। देखिए एक चीज़ आपको कॉमन यहाँ पे लग रहा होगा,
6 है, 7 है, 8 है, तो आगे क्या होगा, तो आगे इसमें 9 जुटेगा, 9 जुटेगा तो 25 9 34 हो जाएगा, 25 9 34 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाट के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको आज जो है डेली ट्रिक्स के माध्यम से बताते हैं। चलिए इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो पहले इसे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 डॉट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 है। देखिए यहाँ पे आप लोग गौर से देखिएगा ये कैसे बढ़ेगा, तो यहाँ पे हम बता देते हैं। यहाँ से चलेगा, देखिए ये वाला स्थान यहाँ पे आएगा, यहाँ इसमें फिर ये ऐसे आएगा। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे यहाँ से घूम जाएगा, कोने कोने घूम जाएगा, फिर ये इस कोना से इस कोना में जाएगा, फिर यहाँ से ये यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला संख्या है ये बदल कर यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बदल जाएगा और यहाँ पे एक नई संख्या आएगा, एक नई संख्या आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से चला है। ठीक है, यहाँ से चला है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है, और यहाँ जहाँ से ख़त्म हुआ है और जहाँ से चला था ये उठ के यहाँ आएगा और एक नई संख्या हो जाएगा, एक नई संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जब बदलिएगा, इस प्रकार जब बदलिएगा तो देखिए ये जो एस है, ये एस कहाँ पर आएगा, तो ये बीच में आएगा। ये वाई यहाँ पर है, तो वाई कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा। 8 यहाँ पे है, तो 8 ऐसे जाएगा तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। 4 यहाँ पे है, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा। 2 देखिए टी यहाँ पे है, तो टी आगे हो जाएगा, टी यहाँ पे हो जाएगा, और 2 यहाँ पे है तो 2 आगे हो जाएगा। ठीक है, 2 आगे हो जाएगा। तो यह 6 जो है, 6 जो है इसके स्थान पर ये आएगा, यानी यहाँ पे आएगा 6, लेकिन एक नई संख्या, यानी 6 के स्थान पर एक नई संख्या आएगा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आप लोग मिलाइएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, तो एस है, वाई है, 8 है, 4 है, टी है। देखिए यहाँ पे 4 मिल गया, 4 मिल गया, टी मिल गया तो टी मिल गया, 2 है तो 2 है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में भी है और सी में भी है। ठीक है, अब देखिए बीच में 8 है, तो यहाँ पे 8 भी है। ठीक है, अब नीचे वाला वाई और एस मिलाते हैं, वाई और एस मिलाते हैं। चलिए इसको क्रॉस करते हैं, वाई और एस, देखिए दोनों में वाई और एस है, वाई और एस दोनों में है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर भी है, वाई है, एस है, वाई है और एस है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पे जो है 6 है, 6 है, तो यहाँ पर भी 6 है, यानी से यहाँ पे नया संख्या आना चाहिए, लेकिन नया संख्या आया नहीं है, तो यहाँ पे देखिए नया संख्या आ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है चिन्ह के स्थान पर क्या देंगे, तो इसका आंसर जो है निकल जाएगा। यानी चिन्ह बदलने के लिए कह रहा है कौन सा चिन्ह लगाएंगे कि जो है आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ से ऑप्शन नंबर बी को लेकर चलते हैं, ऑप्शन बी को लेकर चलते हैं। तो 21 है, तो 16 और पहला संख्या यानी पहला चिन्ह है भाग, तो भाग देंगे। फिर 4 है, दूसरा चिन्ह है गुना का, तो गुना देंगे, और 20 है तो 20 देंगे, यहाँ 20 है तो 20 दिए। फिर अगला है गुना के बाद जोड़ है, तो जोड़ देंगे, और 82 है। फिर 82 के बाद यहाँ पे घटाव है, तो घटाव देंगे, -14 हो जाएगा, बराबर 148 हो जाएगा। यानी आपको 148 लाना है। तो यहाँ देखिए 4 से इसमें भाग दिए, 4 चौक 16, यानी 4 हो जाएगा, और 4 फिर आएगा, 4 गुने 20 हो जाएगा, प्लस 82 -14, 20 का 80, और 80 82 जोड़िएगा तो 2 और 8 8 16, 162 हो जाएगा। 162 में से 14 घटाइए। ठीक है, तो 162 में से यहाँ देखिए यानी आपको 148 लाना है, तो 162 में से 14 घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 8, 5 में से 1 बचा 4 और 1, यानी 148 बराबर 148 आ गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। कह रहा है पासा पलटने पर क्या हो जाएगा। देखिए कह रहा है ओ के विपरीत क्या हो जाएगा, ओ के विपरीत क्या होगा। तो देखिए यहाँ ऊपर में एन है, तो ऊपर में एन है, नीचे में है एम, देखिए नीचे में एम है, यहाँ भी एम है। तो एम के एक साइड जो है, यहाँ देखिए एम के एक साइड क्या है, तो बाईं ओर एल है, और एम के दाईं ओर क्या है, तो ओ है। तो बाईं ओर एम है और दाईं ओर ओ है, तो ओ के विपरीत एम नहीं हो जाएगा, हाँ ओ के विपरीत एल हो जाएगा। देखिए इसके पीछे क्या है, तो इसके पीछे एल है, और इस साइड ओ है, तो ओ के पीछे करा है, तो ओ के पीछे एल हो जाएगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाएं कि ये फिगर जो है पूर्ण तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा जो है फिगर सटाने पर जो है फिगर पूर्ण तरीके से बन जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, जब इसको यहाँ पे मिलाइएगा तो ये पूर्ण तरीके से एक आप जो है पिक्चर बन जाएगा। ठीक है, चलिए करा कि कौन विषम है, यानी कौन सा विषम है, लेखक
पेन से लिखता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। चिकित्सक छेनी से जो है, डॉक्टर छेनी से काम करता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, बी हो जाएगा। छेनी से चिकित्सक काम नहीं करता है, तो बी गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है देखिए, नलसाज नल बोल्ट कसने का उपकरण है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बढ़ई जो है वो आरी से कार्य करता है, तो ये बात भी सही है। ठीक है। चलिए, कह रहे कौन विषम संख्या को चुने, विषम संख्या कौन है। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, तो 64 जो है ये 8 का स्क्वायर है और 4 का क्यू है, तो इसमें वर्गमूल और घनमूल है। ठीक है, तो ये विषम हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कौन विषम है, कौन सा अक्षर विषम अक्षर दिया गया है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ऑप्शन पहले ए से चलेंगे। सी है, ई है और ए है और सी है, सी ई ए सी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें 2 जोड़ेंगे, डी ई होता है, फिर आगे जो है -4 करेंगे, ठीक है, तो ए हो जाएगा, फिर आगे जो है +2 करेंगे तो सी हो जाएगा। इसी प्रकार ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन बी में चलिए, तो एफ है, एच है, डी है और एफ है, तो यहाँ पे भी 2 जोड़ेंगे तो एच हो जाएगा, फिर 4 माइनस करेंगे डी हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा। तो सी में भी यही रूल होगा, पहले 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, फिर 4 माइनस करेंगे और फिर लास्ट में 2 जोड़ेंगे। ये तीनों यानी ए बी और सी तीनों ऑप्शन में सेम चल रहा है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है, 1 मिनट, सी जो है, 1 मिनट, देखिए सी में क्या है, पी है, आर है, एम है और पी है, तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 1 मिनट, पी आर, पी क्यू आर, ये बात ये सही है, इसमें 2 जोड़े हैं। ठीक है, और इसी में आर में, यहाँ देखिए आर में 18 होता है और एम 13 होता है, तो यहाँ पे देखिए 5 घट रहा है, जो कि 4 घटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका गलत हो जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस हो रहा है, देखिए यहाँ पे 5 माइनस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। जबकि ए बी और डी ये तीनों में जो है 2 पहले जुट रहा है, 2 पहले जुट रहा है, फिर 4 घट रहा है, फिर 2 जो है वो जुट रहा है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसमें जो है 2 पहले जो है जुट रहा है, यहाँ पे 5 माइनस हो रहा है। ठीक है, और फिर 2 इसमें 3 इसमें जुट रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है तालिका से। क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखिए, 1999 की तुलना में 2002 में हेलमेट सी की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। ठीक है, देखिए 1999 कहाँ है, तो 99 यहाँ पर है, और हेलमेट सी कहाँ है, तो हेलमेट सी यहाँ पर हो जाएगा, यानी 1999 के हेलमेट 54 है। ठीक है, उसके बाद 2002 में, तो 2002 यहाँ है और इसका हेलमेट कितना है, तो इसका हेलमेट 68 है। ठीक है, 68 है। 68 का है कि 68 की 1999 की तुलना में 1902 में और 2002 में हेलमेट सी की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, तो 54 से 68 हुआ है, तो 54 से 68 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कितना वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों 14 का वृद्धि हुआ है, 14 का वृद्धि हुआ है, तो प्रतिशत निकालने का के लिए कर रहा है, तो 14/54 हो जाएगा, यानी तुलना 1999 से कर रहा है, तो 54 हो जाएगा गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिशत निकालिएगा तो 25.93% हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट से है, यानी बार चार्ट से है। ठीक है, चलिए, कहा कि 7 अलग अलग विषय में प्राप्त अंक 100 दर्शाता है, तो S1 और S6 में प्राप्त कुल अंक, तो S1 कहाँ है, तो S1 जो है देखिए, S1 यहाँ पर है और S1 में 96 है। ठीक है, और S6 में कहाँ है, तो यहाँ है, तो 96 और 59 को जोड़िएगा, तो 96 और 59 को जोड़ेंगे तो 155 हो जाएगा, 155 हो जाएगा। ठीक है, कहा कि S1 और S6 में प्राप्त कुल अंक S4 में छात्रों द्वारा, S4 कहाँ है, तो यहाँ पे है, S4 में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों की लगभग कितना प्रतिशत है, यानी S4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो S4 यहाँ है, S4 का कितना प्रतिशत है, S4 का कितना प्रतिशत पूछ रहा है, तो S4 71 है, यानी 71 का X प्रतिशत हो जाएगा, और X प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 155 हो जाएगा, 155 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से X हो जाएगा, यानी 155 गुणे 100/71, तो यहाँ से जो प्रतिशत निकालिएगा तो 218.31% हो जाएगा, 218.31% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। देखिए 29 नंबर का है कि नीचे 2 लाइन चार्ट दिए गए हैं, और लाइन चार्ट फर्स्ट 5 वर्षों के लिए 2 कंपनी ए और बी होगा, ए और बी में पुरुषों की संख्या का महिला की संख्या से अनुपात दर्शाया गया है। लाइन पार्ट
चार्ट 2 में 5 वर्षों के लिए पुरुष की कुल संख्या कंपनी ए और बी दोनों और महिलाओं की कुल संख्या ए और बी को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है। एक कंपनी का है और एक पुरुष और महिलाओं का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए Y1 में कंपनी बी में पुरुषों की संख्या और Y3 और Y5 में कंपनी ए में महिलाओं की कुल संख्या से अनुपात कितना हो जाएगा। दोस्तों इसका सलूशन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका सलूशन जो है टेलीग्राम पर डाल देंगे। एक बार आप लोग यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से पाई चार्ट जो है अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर जो है आपको बता देते हैं, इसका सलूशन डाल देंगे टेलीग्राम पर, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 117:215, 117:215 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो कितने वर्ष में के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो देखिए मूलधन 100 मानेंगे, ठीक है। करा कि 8 वर्ष के बाद साधारण ब्याज मूलधन का 40% है, तो मूलधन का 40% मतलब 100 का 40% हो जाएगा, यानी 40, यानी ब्याज 40 हो जाएगा कितने वर्ष में, तो 8 वर्ष में। तो यहाँ से हम लोग क्या दर निकालेंगे, तो दर निकालने का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100, तो ब्याज 40 है और गुने 100 हो जाएगा, और मूलधन गुने समय, तो मूलधन भी 100 है और समय कितना हो जाएगा, तो समय 8 हो जाएगा। तो 100 से 100 खत्म, 8 पंचे 40, यानी दर जो है वो 5% निकल गया। दर का मान 5% निकल गया। तो करा कितने वर्षों के बाद यह मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी मूलधन 100 है तो ब्याज भी कितने वर्ष के बाद 100 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से निकालेंगे टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100, तो ब्याज 100 होगा गुने 100, ठीक है, बट मूलधन गुने समय, तो मूलधन भी 100 है, ठीक है, और समय कितना है, यानी दर कितना है, तो यहाँ रेट हो जाएगा, तो रेट 5% है। तो 100 से 100 खत्म, 5 से 20, यानी टाइम जो है वो 20 वर्ष में जो है, यानी 20 वर्ष में मूलधन के बराबर ब्याज अर्जित करेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है, नहीं क्रय मूल्य मानेंगे 100 रुपया, ठीक है, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य 115 हो जाएगा। करा कि इसे बेचकर दुकानदार 25 रुपये का लाभ अर्जित करता है, यानी 15% अधिक पर बेचने के बाद 25 रुपये का लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी नया विक्रय मूल्य क्या होगा, जिस पर उसको 25 रुपये का लाभ होगा, जिस पर उसको 25 रुपये का जो है वो लाभ होगा। तो नया विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए तो 15, यानी इसको लाभ हो रहा है ओरिजिनल कितना, तो यहाँ पे देखिए 15 हो रहा है, लेकिन करा कि इसको 25 रुपये का लाभ होने के लिए नया विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 15 को 25 कैसे बनाएंगे, 15 को 25 कैसे बनाएंगे, तो 15 बराबर 25, ठीक है, और कितना पर बनाएंगे, तो 115 पर, तो 25/15 हो जाएगा गुने 115 हो जाएगा, 115 क्योंकि 115 से बढ़ा रहे हैं इसलिए 115 यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे भाग दीजिएगा, तो यहाँ से विक्रय मूल्य हो जाएगा 191.67 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि करा की क्वेश्चन, 1 मिनट, एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है। एक पिता, 1 मिनट इसको सोल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि एक पिता यानी पिता और पुत्र, डॉटर, ठीक है, पुत्री है, सन हो जाएगा, यानी पिता और पुत्र का अनुपात जो है 7:4 है, ठीक है। कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल यानी 7x, यहाँ पे 7x गुने 4x, इसका गुणनफल कितना है, तो 1008 है, 1008 है। तो यहाँ से 7 चौके 28 हो जाएगा और x² हो जाएगा और 1008 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको काटिएगा तो x का मान निकल जाएगा 6, x का मान 6 निकल जाएगा, ठीक है। अब जब x का मान 6 निकल गया तो यहाँ पे x के स्थान पर जो है x का मान रखेंगे, यानी 7x और 4x है, ठीक है। ये पिता है और ये सन है, तो 7 चौके 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा और 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। 1 मिनट, 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 है, यानी x का मान 6 आया है, तो यहाँ पे 6 का मान देंगे तो 7 छक 42 और 6 चौके 24 हो जाएगा। कह रहा है कि अब क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं।
क्वेश्चन करा कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र, पिता की आयु और पुत्र की आयु, तो वर्तमान उम्र इतना है तो इसमें 10 जोड़ेंगे दोनों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 42 10 52, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 24 10 34 हो जाएगा, 10 वर्ष के बाद 34 हो जाएगा। तो यहाँ से 52 और 34 हो गया है, तो यहाँ से जो है काटिएगा तो 2 से 26 और 2 से 17, यानी इसका जो है रेशियो 26:17 हो जाएगा। 26:17 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष के बाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग इसको जो है क्रॉस करते हैं और इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे अगला संख्या को। क्वेश्चन क्या है कि एक शिविर में 60 विद्यार्थियों के लिए 18 दिन के लिए खाद्य पदार्थ है। 60 विद्यार्थी के लिए 18 दिन का खाद्य पदार्थ है। यदि शिविर में विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 72 कर दी गई तो खाद्य पदार्थ कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। यानी विद्यार्थी जो है 60 से बढ़कर जो है 72 हो गया है, तो ये x दिन चलेगा, ये x दिन चलेगा। तो 18 चौके 72, 4 15 चौके 60, यानी इसका आंसर x का मान 15 हो जाएगा, x का मान 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन क्या है, 600 किमी की यात्रा में यदि 120 किमी यात्रा ट्रेन द्वारा, यानी 120 किलोमीटर यात्रा जो है वो ट्रेन के द्वारा क्या है, ठीक है। ट्रेन को x मानेंगे, ट्रेन को x मान लेंगे, और कार, यहाँ पे कार है तो कार को y मानेंगे, ठीक है। ट्रेन को x मान लेंगे और कार को y मानेंगे। तो 120 किलोमीटर जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ये ट्रेन है, ठीक है। बाकी 600 किलोमीटर टोटल है, तो बाकी हो जाएगा 480, बाकी 480 किलोमीटर प्रति, बाकी 480 जो किमी है वो जो है कौन चल रहा है, वो कार चल रहा है। कार को x मानेंगे, y मानेंगे, ठीक है। यानी 600 किलोमीटर की यात्रा में यदि 120 किमी यात्रा ट्रेन द्वारा और शेष यात्रा कार द्वारा जो है तय की जाती है तो 8 घंटे का समय लेता है, यानी ये 8 घंटे का समय लेता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि 200 किमी यात्रा ट्रेन द्वारा, फिर करा कि अगर वो 200 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन के द्वारा बाकी है तो बाकी हो जाएगा 400, बाकी यात्रा जो है वो कार के द्वारा तय करता है, तो इसको समय लेता है, यानी इसमें 20 मिनट अधिक समय लेता है। तो पहले ये 8 घंटा लग रहा था, लेकिन अब 8 घंटा से यानी 8 घंटा यहाँ 20 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको यहाँ से रेशियो निकालिएगा तो घंटा बदलिएगा 20 से 60, यानी 8 24 से 25/3, 25/3 हो जाएगा घंटा, ठीक है। इसको समीकरण सेकंड मानेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि वो 600 किलोमीटर तो टोटल जाना है, अगर वह 120 किलोमीटर ट्रेन से जाता तो ट्रेन को x माने हैं, और 480 किलोमीटर बाकी 480 किलोमीटर कार से जाता तो उसको 8 घंटा समय लगता, ठीक है। फिर करा कि अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से और 400 किलोमीटर कार से जाता तो उसको यानी 8/1/3 समय लगता, ठीक है। तो इसको करा कि फिर करा कि ट्रेन की चाल और कार की चाल का अनुपात, दोनों का चाल आपसे पूछा गया है। तो समीकरण फर्स्ट में से देखिए किसी एक को बराबर कीजिए, या तो ट्रेन को बराबर कीजिए या कार को। तो यहाँ 120 है और यहाँ कितना है तो 200 है, ठीक है। तो इसको बराबर कैसे करेंगे, तो इसमें समीकरण फर्स्ट में 5 से गुना करेंगे, और समीकरण जो सेकेंड है इसमें जो है इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 12 पंचे 60 है, 600 हो जाएगा, 600/x। उसके बाद फिर इसमें भी 5 से गुना करेंगे 480 में, तो ये 2400 हो जाएगा, 2400/y हो जाएगा बराबर 40, ठीक है। 8 पंचे 40 हो जाएगा। फिर समीकरण सेकंड में देखिए इसमें 3 से गुना किए हैं तो 2 तिया 600x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 तिया 1200 हो जाएगा, ये 1200/y हो जाएगा, और 8 त्रिक 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, यानी 8 त्रिक 24, 1 मिनट 25 तिया 75/3 हो जाएगा। तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो ये 75 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 75 हो गया। तो अब इस दोनों को माइनस कर लीजिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड को सेकंड को माइनस कीजिएगा तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो खत्म हो जाएगा, सेम संख्या है। 2400 में से 1200 घटेगा तो 1200/y हो जाएगा, और यहाँ 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ से जब y का मान निकालिएगा तो यानी 1200 में 15 से भाग दीजिएगा तो y का मान जो है वो निकल जाएगा कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ से हम लोग जो है चाल निकाले हैं तो y का मान 80 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया है। अब हम लोग किसी एक समीकरण में डालेंगे, ठीक है। किसी एक समीकरण जो है y का मान रख दीजिए, जहाँ जैसे 120/x है और 480/y है बराबर 8 है, तो यहाँ पे 120
बट्टे एक्स समीकरण फर्स्ट है। 480 बट्टे वाई, तो वाई का मान 80 निकला है तो 80 यहाँ रख देंगे और इसको टाइम लग रहा है 8 घंटा। तो 80 से इसी में भाग दीजिए, 0 से 0 खत्म, 8 6 48, 6 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 120 बट्टे एक्स बराबर 8 में से 6 घट जाएगा तो 2, यानी एक्स का मान यहाँ से निकल जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स का चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकला है और वाई का चाल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा निकला है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए एक्स और वाई का अनुपात, तो एक्स 60 है और वाई 80 है, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 खत्म और इसका आधा 3 हो जाएगा और 8 का आधा 4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, ठीक है। 3:4 जो है 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कि किरण और वरुण को 10% लाभ पर, किरण जो है ये वरुण को 10% लाभ पर दिया है, ठीक है। एक वस्तु को बेचा है, वरुण जो है उसी वस्तु को 1155 में अरुण को दिया है, यानी अरुण को 1155 में दिया है और 5% के लाभ पर दिया है, 5% के लाभ पर दिया है। तो किरण ने किस मूल्य पर जो है वस्तु को खरीदा है, यानी किरण जो है किस मूल्य पर वस्तु को खरीदा होगा, ठीक है। तो देखिए किरण को एक्स मानेंगे, ये 10% के लाभ पर दे रहा है तो 11/10 हो जाएगा, होल वैल्यू निकलिएगा तो 11/10 हो जाएगा, ठीक है। फिर वरुण को दिया, वरुण इसको 5% लाभ पर दिया तो 20×5 = 100, यानी 21/20 का होल वैल्यू यानी 1/20 हो जाएगा। तो होल वैल्यू 1 जोड़ेंगे क्योंकि जो है लाभ हो रहा है तो 21/20 हो जाएगा, तो 21 यहाँ पे 20 देंगे, ठीक है। और ये कितना हो रहा है तो 1155 हो रहा है, 1155 हो रहा है। तो आपसे एक्स का मान पूछा है तो यहाँ से आप लोग एक्स का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो एक्स का मान निकल जाएगा दोस्तों, यानी एक्स का मान यहाँ से 2000 निकल जाएगा। एक्स का मान यहाँ से 1 मिनट, चलिए इसको देखते हैं, सोल्यूशन कर ही देते हैं। देखिए 1155 गुने 100 गुने 100 बट्टे, देखिए 11 एक मिनट 1155 गुने 10 गुने 20, देखिए 10 गुने 20 है, कोने कोने जाएगा और बट्टे 11 गुने 21 हो जाएगा, 11 गुने 21 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको भाग दीजिएगा तो 11 कहें 11, 11 5 55, ठीक है। 7 से भाग देके देखिए तो 7 21, 7 कहें 7, 5 35, 3 5 15, तो 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ से 1000 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1000 जो इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 1000। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत में भी 22% की वृद्धि हुई है, इसके उपभोग को कितने प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए ताकि कुल व्यय समान रहे। एक वस्तु की कीमत में 22% की वृद्धि हुआ है, इसके उपभोग को कितने प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए ताकि कुल व्यय समान रहे। देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहे तो वृद्धि कितना हो रहा है तो 22, ठीक है। यहाँ पे वृद्धि हो रहा है तो बट्टे हो जाएगा, 100 में 22 को जोड़ दीजिए तो 122 हो जाएगा, गुने 100 कर दीजिए, ठीक है। बस यहाँ से इसका जो है आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर निकल जाएगा दोस्तों कितना, तो यहाँ से हो जाएगा 18.03, यहाँ से भाग दीजिएगा तो 18.03 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 58 रुपया होता है, तो उसी धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी मूलधन यहाँ पे निकालना है, पहले कहा कि एक राशि है जो कि 3 वर्ष के बाद 8% वार्षिक दर से 4058 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। तो यहाँ से पहले हम लोग जो है ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज निकालने का जो है 1 मिनट, यहाँ से मूलधन निकालने का जो है चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। CI चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, तो CI निकालने का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100। देखिए टाइम कितना है, तो टाइम 3 वर्ष है, टाइम 3 वर्ष देंगे -1, ठीक है। यहाँ से जब निकालिएगा तो यहाँ से जो है मूलधन निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का मान है 4058, ठीक है। मूलधन हमको निकालना है 1 + R/100, तो 1 + रेट 8% है बटे 100 हो जाएगा, 3 हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ से जब मूलधन निकालिएगा तो यहाँ से मूलधन निकल जाएगा दोस्तों 15,625, 15,625 यहाँ से मूलधन निकल गया है, ठीक है।
अब क्या कर रहा है, मूलधन निकालने के बाद कर रहा है कि 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए। तो मूलधन है 15,625, ठीक है। दर है 10 गुने समय 4/100 हो जाएगा। यहाँ से जो है साधारण ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 5 से इसमें भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 या 25, 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4। तो 31 25 को 2 से गुना कीजिएगा तो 62 50 जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया है, 62 50, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 4 संख्या का औसत 20 है। 4 संख्या का औसत 20 है। इन 4 संख्या में से एक संख्या 26 में से एक संख्या 26 है। शेष 3 संख्या यानी एक संख्या 26 है तो 26 को माइनस कर लेंगे, बाकी 3 संख्या का औसत यहाँ से निकल जाएगा। बाकी 3 संख्या का औसत यहाँ से निकल जाएगा। तो 20 को 80 माइनस 26/3 तो हो जाएगा 54/3, 18 54 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 18 औसत निकल जाएगा 3 संख्याओं का। चलिए, देखिए यहाँ से भी क्रममिलान संबंधित अवधारणाएं, पंक्ति है और स्तंभ है। कह कौन सा स्तंभ जो है वो सही होगा, यानी कौन सा स्तंभ जो है वो सही है। देखिए, जो स्तंभ 1 में होगा यानी पंक्ति 1 में जो रूल होगा वही रूल सेकंड में भी होना चाहिए, थर्ड में भी होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर में से 1 माइनस हुआ है, 8 का स्क्वायर में से 1 माइनस हुआ है तो 63 हुआ है। 12 का स्क्वायर में से 1 यहाँ पे जुट गया है। देखिए 12 बढ़े 44 से और 1 इसमें जोड़े हैं तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 77 में से 1 घटाए हैं तो ये भी सही है, ठीक है। प्रथम और थर्ड सेम रूल है। उसके बाद देखिए 5 25 में से 1 माइनस हुआ है तो ये भी सही है। नेक्स्ट 416 में से 1 माइनस हुआ है तो 15, ये भी सही है। यानी 1 3 और 5, 1 मिनट। चलिए, यहाँ पे जो है 1 3 और 5 में सेम रूल है। 1 3 और 5 में 1 3 और 5 में सेम रूल है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 3 और 5 जो पंक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए प्रत्येक प्रश्न में एक नगर का नाम और तिथि दी गई है। उसके नीचे 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है, जिसमें से केवल एक दिए गए नगर और तिथि के नाम से मेल खाता है। से सभी में से कोई नहीं, कोई भी गलती है, कोई एक सही होगा। जो विकल्प दिए गए नगर और तिथि के नाम पूरी तरह से मिलता है उसे अपने सही उत्तर के रूप में चुने। यानी कौन सा जो है वो विजय नगरम 12 सितंबर 1678 के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 सितंबर 1678। बाकी सितंबर में गलती होगा, शहर में गलती होगा, यानी यहाँ पे देखिए तारीख में भी गलती हो सकता है, महीना में गलती भी हो सकता है और नगर में भी गलती हो सकता है, ठीक है। तो सभी में स्पेलिंग मिस है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें जो है स्पेलिंग पूरी तरीके से करेक्ट है, ठीक है। इसका स्पेलिंग कहाँ पर गलती है बताते हैं। देखिए ऑप्शन ए में जो है सितंबर में जो है यहाँ पे देखिए सितंबर में यहाँ पे ER है तो ये यहाँ पे ER नहीं होना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में देखिए 1678 दिया गया है, जो कि 1600 यहाँ पे 1687 होना चाहिए। 1687 एक ऑप्शन बी यहाँ पे है 1678 होना चाहिए, जो कि 1687 है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसमें जो है हम लोग सारे क्वेश्चन जो है कवर कर चुके हैं, 70 का 70 क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जो है लिखकर कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो जो है जल्द ही मिल जाएगा। पार्ट नंबर 2 लिखकर जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, पार्ट नंबर 2, ठीक है।